हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके इंश्योरेंस अलवर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोन्स के बारे में कि लोन्स कितने प्रकार के होते हैं और लोन्स की कौन कौन से सिक्योर अनसिक्योर की टोटल टाइप्स ऑफ लोन कह सकते हैं कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। आपका बिजनेस लोन या सैलरी लोन किसके अंतर्गत आता है, उसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोन्स के बारे में कि लोन्स कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार का लोन दो तरह के लोन्स में बांटा गया है। दोस्तों, यदि आपका पर्सनल लोन है तो वो अनसिक्योर लोन कहलाया जाता है, और यदि आपका प्रॉपर्टी बेस्ड होम लोन, मॉर्गेज लोन, लैब एटीसी है तो वो सिक्योर लोन के अंतर्गत आता है। मैं आज आपको इसी बारे में डिफाइन करूंगा कि लोन्स किस टाइप में आता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन के बारे में। दोस्तों, लोन दो प्रकार का होता है, एक सिक्योर लोन होता है और दूसरा अनसिक्योर लोन होता है। सिक्योर का मतलब कि आपको लोन के बदले में आपने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपने बैंक को गिरवी रखी हुई है, तो वो एक तरह से सुरक्षित है। कुल मिलाकर बैंक का पैसा आप खा नहीं सकते। कोई भी कस्टमर है, कोई भी बैंक है, आपको बदले में प्रॉपर्टी के बदले में आपको लोन की सुविधा दे रही है, तो उसको हम होम लोन, मॉर्गेज लोन और प्रॉपर्टी लोन में काउंट करेंगे। दोस्तों, एक होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन आपने देखा होगा आमतौर पर कस्टमर की सैलरी के ऊपर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, पर्सनल लोन में आपको किसी भी प्रकार के जमीन के कागजात या मकान के कागजात रखने नहीं होते हैं, और पर्सनल लोन आजकल पेपरलेस हो चुका है। यदि आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है तो आप अपने बैंक में फोन करके भी पैसा डलवा सकते हैं। आजकल ईमेल के माध्यम से सैंक्शन करवा कर भी आप लोन करवा सकते हैं, लेकिन वो एक अनसिक्योर लोन होता है, क्योंकि उसमें आपका कोई भी प्रॉपर्टी कागजात गिरवी नहीं रखा जाता। एक दोस्तों आता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस है, मान लो आप किसी बड़े लेवल पे किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, तो आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, उस तरह के लोन को हम बिजनेस लोन में काउंट करते हैं, और उसमें आपको हो सकता है कि आपको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी रखने पड़ सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस लोन को अनसिक्योर में भी काउंट किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप पिछले कई वर्षों से आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और आपकी आईटीआर भी अच्छी मेंटेन कर रखी है, तो आप बिजनेस लोन में 2, 4, 5 लाख का, 10 लाख का लोन ले सकते हैं। और यदि आप ज्यादा लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो आप उसमें अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर ज्यादा लोन भी ले सकते हैं, तो वो सिक्योर लोन कहलाया जाएगा। दोस्तों, एक लोन अनसिक्योर में सिविल स्कोर के माध्यम से भी आजकल एनबीएफसी बैंक दे रही है, जैसे पेटीएम के माध्यम से, मनीव्यू, नावी, ऐसे बहुत से ऐप हैं जिनमें कस्टमर आसानी से घर बैठे बैठे 2 से 5 मिनट में अपने अकाउंट में लोन की सुविधा को क्रेडिट करवा सकता है या खुद भी कर सकता है। दोस्तों, ये लोन सिविल बेस्ड होता है, इसमें किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके अपलोड करने होते हैं, और आपको आसानी से 2 मिनट में क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस लोन में आपको आईटीआर की आवश्यकता पड़ सकती है, और आपको होम लोन में, प्रॉपर्टी लोन में आपको अपने मकान के कागजात या आपके प्लॉट्स के कागजात रखने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इनके अलावा और किसी भी प्रकार का लोन मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में नहीं है। एक लोन एजुकेशन लोन का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत आसानी से स्टूडेंट्स को दिया जाता है। वो देखा जाता है कि स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ पे एडमिशन ले रहा है। तो वो एजुकेशन लोन भी एक तरह से सिक्योर अनसिक्योर दोनों तरीके का हो सकता है। यदि लोन अमाउंट छोटा है तो वो अनसिक्योर हो सकता है, और लोन अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को उसमें गिरवी रख सकती है। फर्क बस इतना रहेगा कि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहती है वो कम होती है, जिससे उसको एजुकेशन लोन बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एजुकेशन लोन के नाम पर बहुत ज्यादा छूट दी हुई है, जो कि बैंकों के माध्यम से स्टूडेंट तक पहुंच जाती है। दोस्तों,
लोन्स के बारे में सैलरी मैंने आपको बता दिया, सिविल स्कोर के ऊपर मैं बता चुका हूं, मोर्गेज हो गया, होम लोन हो गया। होम लोन के बारे में मैं आपको बता दूं, होम लोन का जो लोन अमाउंट होता है वो आपको किसी भी कारण से एक साथ नहीं मिलता है, वो किस्तों में दिया जाता है। कुछ बैंकों के द्वारा 2 किस्तों में और कुछ के द्वारा 3 किस्तों में लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि सपोज करें कि आप मकान बनाने जा रहे हैं, तो डीपीसी तक यदि आपने काम करवा लिया है तो बैंक आपको डीपीसी तक का लोन प्रोवाइड करवा देगी, और आपने यदि लेंडर डलवा दिया है तो लेंडर तक का लोन अमाउंट आपको बैंक के द्वारा दे दिया जाएगा, और लास्ट में फिनिशिंग वगैरह, पेंट्स वगैरह के लिए बैंक से लोन अवेलेबल करवा देती है। और दोस्तों आजकल एक सुविधा, और आपने सुना भी होगा, आपके यदि कोई लोन चल रहे हैं तो आप बीटी करवा सकते हैं। बीटी का मतलब होता है बैलेंस ट्रांसफर। एक भाषा में आपका यदि एक लोन, मान लो 10 लाख का लोन आपका चल रहा है और उसकी ईएमआई लगभग आधी से ज्यादा जा चुकी है, या 1 साल से ऊपर जा चुकी है, या 6 महीने से ज्यादा जा चुकी है, और आपने नियमित रूप से उसकी ईएमआई को पे किया है, तो आप अपने लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर और ज्यादा लोन की आप मांग कर सकते हैं। दोस्तों उस प्रक्रिया को बीटी कहेंगे कि आपका एसबीआई से लोन चल रहा है, आपको लोन ज्यादा चाहिए, आप आईसीआईसी से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं, तो आईसीआई वाली बैंक है जो एसबीआई के लोन को कंप्लीट पे कर देगी, और थोड़ा बहुत अमाउंट जो आपने ज्यादा लिया है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को बीटी लोन कहा जाता है। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार का लोन करवाना चाहते हैं, या आपका पहले से कोई लोन चला हुआ है, आप बीटी करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9549847877। हमारा ईमेल पता है pkinsurance@gmail.com। हमारे ऑफिस का पता है NEB कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 2, नियर सानिया हॉस्पिटल, अलवर, राजस्थान। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए बने रहें। धन्यवाद।